न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। आला अदलिया पे पूरे पाकिस्तान की नज़रें गड़ी हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि कई अहम मुकदमात का फैसला होना बाकी है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल होना है, बल्कि इसलिए भी कि आजकल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में तालीम नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी मौजू से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले में वही हुआ जिसका धड़का लगा हुआ था। 5 रुकनी बेंच के एक मेंबर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त भेज दिया, जिसमें बेंच की तश्कील पर इतराज़ करते हुए समाज से उन्होंने माजरत कर ली। जस्टिस मुनीब बेंच से अलग तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने समाज से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस मुनीब का ख़त जो है अदालत में पढ़कर सुनाया और कहा कि उन्हें राज़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील 9 होगी। इसके बाद समाअत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद हमने ये भी देखा कि कानूनी हलकों में ये बहस छिड़ गई कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर जो है बेंच से अलग नहीं हुए, इस सूरत में क्या बेंच जो है दोबारा तश्कील की जा सकती है। इससे कबल जो है जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील पर इतराज़ कर चुके हैं। उन्होंने अपने इतराज़ात एक ख़त की शक्ल में बयान किए थे, जिसका चीफ जस्टिस ने भी ख़त लिख कर ही जवाब दिया। ये सारी ख़त व किताबत सुप्रीम कोर्ट में जारी अंदरूनी कशमकश की आयनादार है, गम्माज है। 63A के फैसले पर नज़रसानी का जो मामला है वो मौजूदा हालात में बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस पर फैसला होना है कि जी अरकान पार्लियामेंट अगर पार्टी लाइन से हटकर वोट डालें तो क्या वो वोट गिने जाएंगे। वफादारियाँ बदलने की पादाश में इन अरकान को पार्लियामेंट में अपनी नशिस्त से महरूम होना पड़ेगा। ये तो खैर है, उनका जो वोट गिनना है ये सबसे अहम सवाल है। नकादों के ख्याल में अगर अरकान के वोट गिने जाएंगे तो इससे पार्लियामेंट में खरीदो फरोख्त का बाजार जो है गर्म हो जाएगा, जो पार्लियामानी जमहूरियत के माथे पर एक दाग होगा। बड़े जतन के बाद जो है, बड़ी मुश्किलों के बाद वफादारियाँ बदलने का जो बाज़ार है वो आइनी तौर पे बंद हुआ था। बहुत से पाकिस्तानी डरे हुए हैं कि अगर मुनरिफ अरकान के वोट भी गिने जाएंगे तो ये काला बाज़ार जो है फिर से लग जाएगा। लेकिन 2/3 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत कुछ इतनी बेचैन है कि कोई भी राह निकालने के लिए तैयार है। आइनी और कानूनी जंग के तनाजुर में 300 से ज़्यादा जो वकला हैं उनकी तरफ से ख़त भी लिखा गया है, जिसमें जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है। इस ख़त में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस से इल्तिजा की है कि चाहे पार्लियामेंट आइनी तरमीम के ज़रिए आइनी अदालत तश्कील दे, तब भी वो इस अदालत का हिस्सा ना बने। ख़त में कहा गया है कि जी आइनी अदालत का हल्फ लेना PCO हल्फ लेने के मुतरादिफ होगा।